व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ज्ञान वाले सरदार पटेल के खिलाफ अमित शाह जी 1960 तक सरदार पटेल साहब को जिंदा रखे हुए थे। उन्होंने बाकायदा बयान दिया। ऐसे लोगों की ऐसी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के फेक न्यूज है, कटा पिटा वीडियो मत फैलाइए, कटा पिटा वीडियो मत फैलाइए। संसद में बोला था, फेक न्यूज है, पूरा चलाइए वीडियो। संसद में बोला था 1960 तक सरदार पटेल पार्टी कर रहे थे जब हिंदू और सिखों को मारा जा रहा था पार्टीशन के समय। नेहरू जी तो अपने पार्टी में व्यस्त थे। के लोग व्हाट्सएप ज्ञान वाले लोग ये क्या बोलेंगे आकर के, जो लोग अंग्रेजों की चाटुकारिता कर रहे थे, अंग्रेजों को बनाने वाले महात्मा गांधी ने कहा था कांग्रेस को डिसबैंड कर देना चाहिए आजादी के बाद। ये क्या बोलेंगे? दोस्तों, अभी तो था मस्ती का माहौल, अब शुरू होती है असली बहस। ये है वाइब विचार, सच, सवाल और सीधी बात। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। आप क्या बोलोगे? एक तथ्य नहीं कोट कर पाए। व्हाट्सएप बोलो, बताओ मैंने कौन सी चीज फैक्चुअली गलत बोली है? बताओ सुरेंद्र राजपूत कौन सी चीज फैक्चुअली गलत बोली है? जो सरदार भगत सिंह का वकील था आसफ अली, कांग्रेस का आदमी, संघ वाले क्या कर रहे थे? कोई बताए? मैं बताता हूं। चंद्रशेखर को मारने वाला मुखबिर, संघ का आदमी। फेक न्यूज थोड़ी है, कैसी बातें कर रही है? फेक न्यूज सब कहां है? दिखाइए, सबसे बड़ी चीज कोट करिए। नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा, बातें ना करें। यशपाल की किताब को बिल्कुल मैं कह रहा हूं, कोट करिए उस किताब के अंदर से, को पढ़िए, कोट करिए उस किताब से। ये बात सच है कि इतिहास को भुलाकर कोई भी देश आगे नहीं बढ़ सकता, कोई व्यक्ति नहीं बढ़ सकता आगे। आपको अपने इतिहास को समझना जानना चाहिए। लेकिन 2025 में इसका रेलेवेंस क्या है, ये युवा पूछेंगे तो क्या बताइएगा? देखिए अंजना जी, जो समाज अपने इतिहास को छोड़ देता है, इतिहास बार बार फिर दोहराता है। ये मत भूलिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण वो चीज थी, और ये मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही कोट कर रहा हूँ। वॉल्यूम 10 इंडियन मुस्लिम्स है, जो सिप्रा पब्लिकेशन से पब्लिश हुआ है, जिसमें नेहरू खुद गांधी जी को पत्र लिख करके कह रहे हैं कि जिन्ना का डिमांड जो है वो सुरसा की तरह बढ़ रहा है। एक डिमांड मानते हैं, फिर दूसरा रखता है, फिर तीसरा रखता है, और हम मानते ही जा रहे हैं। मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण इस देश का विभाजन हुआ, और मुस्लिम तुष्टीकरण को फिर से विभाजन के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने जिंदा रखा इस देश में। इसलिए आज की पीढ़ी को यह जानना आवश्यक है कि मुस्लिम तुष्टीकरण कितना खतरनाक है। 23% मुसलमानों के लिए कांग्रेस पार्टी ने 35% उस समय जमीन दे दी थी। आपको जानना चाहिए, ये आज की पीढ़ी को जरूर जानना चाहिए कि 15 अगस्त 1947 को भारत का विभाजन हुआ है, 14 अगस्त को पाकिस्तान बनता है, और बाउंड्री जो पंजाब के अंदर पाकिस्तान से हमारी जो डिसाइड होती है, उसका निर्णय किस दिन होता है मालूम है? 17 अगस्त 1947 को। यानी विभाजन सत्ता के लिए नेहरू ने साइन कौन किया था विभाजन के दस्तावेज पे? सावरकर साइन करने गए थे, हिंदू महासभा साइन करने गया था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साइन करने गए थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक साइन कर, मुस्लिम लीग ने उस विभाजन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए, नेहरू ने उस विभाजन के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग इसके जिम्मेदार थी। और टू नेशन थियरी 1887 और 1886 सर सैयद ने शुरू किया था। सावरकर के नाम पर ये थोपते हैं। सावरकर ने जिस दिन ये छपा था, उसके 2 ही दिन बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था हम अखंड भारत के लिए है। क्विट इंडिया मूवमेंट के साथ इसलिए नहीं जनसंघ खड़ा हुआ था कि 1 मई 1940 को गांधी ने कहा था इस देश में मुस्लिम राष्ट्र में पसंद है, ब्रिटिश शासन चला जाए तो चला जाए। ऐसे के साथ न अंबेडकर खड़े थे, न हिंदू महासभा। और एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी कभी भी अखंड भारत के पक्ष में नहीं थी। बार बार कहते हैं कि जाकर के अरे नोआखाली में आप चले जाते हैं जहां पर कत्लेआम हो रहा है, पाकिस्तान क्यों नहीं गांधी गए थे? ये पूछ सकता है ये देश कि जहां हिंदुओं का कत्लेआम मचा हुआ था, वहां पर उसको बचाने के लिए कौन पार्टी खड़ी थी? सारे ये कांग्रेसी भाग गए थे झोला चाह। वहां कौन हिंदुओं की सुरक्षा कर रहा था? आर्य समाज, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये लोग हिंदुओं की सुरक्षा में लगे हुए थे। ये सारे कांग्रेसी चट्टे बट्टे वहां से भाग करके आए थे। और 2009 तक तो इनके कांग्रेस के अध्यक्ष जो है वो ब्रिटिशर हुआ करते थे। ये क्या बात करेंगे? आजादी की लड़ाई, वो कांग्रेस और ये इंदिरा की कांग्रेस और इटालियन नेहरू कांग्रेस, ये तीनों में बहुत बड़ा अंतर है। आज का कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है जो गांधी जी ने तो कहा था कि इस कांग्रेस को विसर्जित कर दो, लेकिन नेहरू को सत्ता। नेहरू किसके संपर्क में थे? ये मैं सवाल आज खड़ा कर रहा हूं, आज तक किसी ने सवाल नहीं है। नेहरू क्या चर्चिल के संपर्क में थे? क्या गांधी ने मजबूरी में उनको उस जगह पर हाथ दिलवाया?
प्रधानमंत्री बनवाया। ऐसी कौन सी मजबूरी थी जो कांग्रेस पार्टी में नेहरू को जाया, जबकि सारी की सारी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में से एक भी वर्किंग कमेटी कांग्रेस पे नेहरू के साथ नहीं खड़ा का। कौन सी ऐसी विदेशी ताकतें थी जो कांग्रेस पार्टी में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू को खड़ा किया? क्या कांग्रेस पार्टी के नेहरू किसी विदेशी ताकत के साथ अलायंस में उस समय बातें कर रहे थे? आशुतोष जी, अब जो तमाम सवाल वो खड़े कर रहे हैं, अगर आप उस पर जवाब देना चाहे तो वो दे, लेकिन अगर विभाजन विभीषिका दिवस यानी आम भाषा में जनता के लिए बताएं तो बंटवारे का जो दर्द है इस देश का, उसके लिए एक दिन अलग से रखा गया है कि बच्चे समझे, तो उसमें क्या गलत है? लेकिन बीजेपी कांग्रेस पार्टी को सीधा इसके लिए जिम्मेदार ठहरा रही है। अभी आपकी इस डिबेट में एक महापाप किया गया है। गांधी जी को विदेशी एजेंट घोषित कर दिया गया है। ने नहीं कहा है, गलत बात मत बोलिए। आपको बीच में नहीं बोला, गलत बात मत बोलिए। मैंने आपका नाम भी नहीं लिया। देश की जनता को गुमराह नहीं कर सकते हैं। मैंने आपका नाम भी नहीं लिया। नेहरू को लेकर के कहा था कि आखिर क्या कारण था, कौन किसके साथ अलायंस है? अब वो बोल ले। मैंने तो इनका नाम भी नहीं लिया। चोर की दाढ़ी में मैं ये बोल भी नहीं सकता। अभी क्या बोला? किसके इशारे पे? कौन थे जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो उनका नाम था महात्मा गांधी। किन्होंने जवाहरलाल नेहरू का नाम आगे बढ़ाया था? महात्मा गांधी। और कह रहे हैं कि किसके इशारे पे उनको गद्दी दी गई प्रधानमंत्री? तो आप वाकई में महात्मा गांधी को ही दरअसल आप दोषी ठहरा रहे हो, और इतने कंफ्यूज्ड हैं कि वो कांग्रेस अलग थी और ये कांग्रेस अलग है। तो उस कांग्रेस को आप आजादी की लड़ाई के लिए, पार्टीशन के लिए जिम्मेदार भी ठहराते हैं और उसको एक बेहतर कांग्रेस भी मानते हैं। मतलब इतना कंफ्यूजन कहां से आता भाई, मैं तो समझ नहीं पाता। महत्वपूर्ण सवाल क्या है? महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या आरएसएस ने आजादी की लड़ाई में कभी भी हिस्सा लिया? कभी भी? क्या हेडगेवार को छोड़कर आरएसएस का कोई भी प्रमुख कभी जेल गया? क्या आरएसएस का एक भी स्वयंसेवक कभी फांसी के फंदे पर लटका जैसे भगत सिंह लटके? क्या चंद्रशेखर आजाद की तरीके से शहादत दी? एक भी जेल नहीं गया हेडगेवार साहब को छोड़ के, और ये बात करते हैं। उसके बाद जब देश के अंदर दंगे हो रहे थे तो महात्मा गांधी को यह बताया गया कि दरअसल इसमें आरएसएस के कुछ लोगों का हाथ है। ये इतिहास के तथ्य हैं। महात्मा गांधी जी ने बुलाया गोलवलकर को, उनसे बातचीत हुई और कहा कि आप बाहर निकल के इसका खबर को लेके आप कहिए कि ये कंडेमेबल है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए। गोलवलकर ने कभी निंदा नहीं की, कभी कंडेम नहीं किया, कभी माफी नहीं मांगी। गांधी जी के ये शब्द थे। महत्वपूर्ण सवाल क्या है कि जिन लोगों ने पाकिस्तान प्रस्ताव, जब 1940 में बना पाकिस्तान का प्रस्ताव, जिसने वो प्रस्ताव पारित किया, उसके साथ मिलकर सरकार बनाई इन लोगों ने, तब ये तो बड़े पाक साफ हैं। इनके श्यामा प्रसाद मुखर्जी अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखकर कहते हैं कि क्विट इंडिया मूवमेंट को हर हालत में क्रश करना चाहिए। ये लड़ाई की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात, आखिरी बात, खुद बाबा साहब अंबेडकर ने, बाबा साहब अंबेडकर ने बाकायदा कोट है कि क्या कारण है कि जिन्ना और सावरकर की जुबान एक है टू नेशन थियरी पे। ठीक है, जल्दी से जवाब दीजिए। ठीक है, पूरा कर ले, पूरा करिए। क्या कारण है? वो कहते हैं मैं बड़ा हैरान हूं इस बात को लेके कि टू नेशन थियरी पे मोहम्मद अली जिन्ना और सावरकर की जुबान एक है। मैं हैरान हूं इस बात को लेके। ठीक है। और इसके साथ साथ एक 10 सेकंड और मुझे दे दीजिए। इसके साथ साथ आप जरा इनसे सवाल पूछिए कि आप कांग्रेस को जिम्मेदार आजादी के लिए, पार्टीशन के लिए मानते हैं, तो क्या आप राजेंद्र प्रसाद को भी मानते हैं? क्या आप महात्मा गांधी को भी मानते हैं? क्या आप सरदार पटेल को भी मानते हैं? क्योंकि ये सब लोग कांग्रेस। डायरेक्ट सवाल था उनका, डायरेक्ट सवाल है, उसके बाद से मैं आ रही हूं। देखिए, आप लोग हाथ उठाइएगा जिसको सवाल पूछना। क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध तो बाबा साहब अंबेडकर ने भी किया था। 1939 में हिंदुओं को ब्रिटिश आर्मी में भर्ती होने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया था। गांधी के तुष्टीकरण की निंदा डॉक्टर अंबेडकर ने भी किया था। आप सोच लीजिएगा, आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं, फिर वो उसको पकड़ेंगे तो मत बोलिएगा। ये तो महात्मा गांधी को एजेंट बना चुके हैं। महात्मा गांधी को एजेंट बनाने का काम संगीत रागी ने किया है। माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा कि गांधी जो है वो देश के साथ गलत कर रहे हैं। ये डॉक्टर अंबेडकर का लिखा हुआ है, आप पढ़िए तो सही। माय थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़ के दीजिए। और इसलिए उन्होंने कहा, मैंने तो कहा
कि 1886 और 1887 में जिन मुसलमानों को जिसके बारे में कहते हैं टू नेशन थ्योरी, वो तो सर सैयद ने दिया था 1886 में मेरठ की सभा में। 1940 में किसने दिया था? अरे नहीं था। नहीं, सावरकर ने उसको डिस्काउंट किया है अगले दिन की प्रेस ब्रीफिंग में। एक बात और, ठीक है, जल्दी पूरा कीजिए जिसका मैं क्योंकि 2025 में लौटना है मुझे। करके कहा था।